हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट 4 की रिवीजन वीडियो में। और इस वीडियो में हम नवीन सर ने जो प्रैक्टिस सेट 4 करवाया था, लगभग 1 घंटे 35 मिनट की वीडियो थी। उसका रिवीजन हम 15 या 16 मिनट में कर लेंगे। उससे कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। आपको नोट्स से मैं अपने नोट्स से सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज करवा रही हूँ। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करें कि बोरिंग हो रही है क्लास, बोर लग रहा है। तो भाई, बोरिंग तो हमें भी लगता है। पूरी 1 घंटे 35 मिनट की क्लास देखकर नोट्स बनाना, फिर उन्हें नोट्स को 2 बार रिवाइज करना, फिर आपके लिए वीडियो बना रही हैं। मैं भी खुद एसएससी एस्पिरेंट हूँ, सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार दिल्ली पुलिस में रनिंग में 5 सेकंड से मेरा रह गया था। फिर भी आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोग जो रिवीजन है वो 1 घंटे 35 मिनट की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो का रिवीजन आप 15 मिनट में कर रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ है जो 1 मिनट 2 मिनट देख के स्किप कर रही है, भाई स्किप कर लो। बोर लग रही है तो आप मूवी देख लो, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो बोर तो होना पड़ेगा। ये वीडियो आप कभी भी रिवाइज कर लो, एक दिन में 2 या 3 बार देख लो। खाना खा रहे हो तब देख लो, घर जा रहे हो तब सुन लो। जितना रिवाइज करोगे उतना ही लर्न होगा। वरना आप बुक्स पीडीएफ इकट्ठे कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो कब लगाया गया? 1910 में लगाया गया। और अदर नेम इसे क्या कहते हैं? दासियट्टम अग्नि नृत्य। जानकारी किस बुक से मिलती है? शिल्पादकारम और अभिनय दर्पण से। शिल्पादकारम को किसने लिखा? इलंगो अदिगल ने लिखा। और अभिनय दर्पण को नंदी केशवर ने लिखा। आगे देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु। इसमें 6 स्टेप होते हैं। शुरुआत अलारिपू से और अंत तिलाना से होता है। संचालनकर्ता को नट्टुवार कहते हैं। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में चित्र है किसके? भरतनाट्यम नृत्य के, इसलिए इसे मंदिर को समर्पित नृत्य भी कहते हैं। देवदासी का संबंध भरतनाट्यम से है। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य 2000 वर्ष पुराना है। शैव धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, कटका हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। कटका हस्त मुद्रा में ओम की आकृति बनाई जाती है। नृत्य शैली कितनी है इसकी? 3 है। कला क्षेत्र वाजुर और पंडा नल्लूर शैली। पंडा नल्लूर शैली को विकसित किसने किया? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने किया। और ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है। हर एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विरासत शहर का दर्जा दिया गया? किसको दिया गया? अहमदाबाद को 2017 में। और दूसरा शहर पूछे तो जयपुर है 2019 में। 39वां स्थल कौन सा है यूनेस्को का? रामप्पा मंदिर तेलंगाना। 40वां धोलावीरा गुजरात। ये कब शामिल हुए? 2021 में। सन याद कर लेना, एसएससी अब इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गई है। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कब हुआ? 2023 में शामिल। 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक कब शामिल हुए? 2023। 43वां स्थल कौन सा है? मुइदम असम 2024। ये किससे? अहोम राजवंश से संबंधित है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। याद तो हो जाएगा अगर आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लोगे। देख लेना, कभी भी खाना खा रहे हो, घर जा रहे हो, सुन लेना, याद हो जाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात, सरस्वती नदी के किनारे। 2014 में यूनेस्को में शामिल हुई। 100 रुपए के नोट के पीछे है। सोलंकी वंश की शासिका रानी उदयमती ने इसका निर्माण करवाया। आगे देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किससे संबंधित है? सिनेमा से। शुरू कब हुआ? 1969 में। देविका रानी को मिला, प्रथम महिला थी। और 1970 में बीएन सरकार को जो
पहले पुरुष थे। पहले मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद किसे दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। 54वां पूछे तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड है। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई पूछे तो कब हुई? 1929 में हुई। भारत की पहली नामित फिल्म ऑस्कर के लिए कौन सी थी? तो कौन सी थी? मदर इंडिया 1957 में। 2025 में नामित मूवी कौन सी है? लापता लेडीज है। आगे देखिए, भारत का पहला ऑस्कर का मिला 1983 में किसको? भानुमथैया को। मूवी कौन सी थी? गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ने दिया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है, गांधी मूवी में गांधी की भूमिका किसने निभाई? किसने? बेन किंग्सले ने निभाई। और इसके डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। NHAI की स्थापना कब हुई? 1988 में, 1988। इसकी फुल फॉर्म क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, BRO की स्थापना 1960। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। सेतु भारतम कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2016 में शुरू हुआ। आगे देखिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि इसकी PDF और फ्री जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ आपको मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल 1084। और उच्चतम लिंगानुपात यूटी पूछे तो पुदुचेरी 1037। सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी दमन द्वीप 618। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो कौन सा? हरियाणा है। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। 2001 में 933 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे पुदुचेरी। और ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखिए, 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो लिंगानुपात वाले मैक्सिमम शिशु है उन कहाँ है? अरुणाचल में। मिनिमम पूछे तो हरियाणा में है। भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते? कितने जीते? 2। और भारत फाइनल में कितनी बार गया है? 4 बार गया। उसमें 2 बार जीता और 2 बार हार गया। तो 2003 और 23 में हम किससे? ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। 2 बार जीते हैं कब? 1983 यानी 1983 और 2011 में। 1983 में किसको हराया हमने? वेस्ट इंडीज को। और 11 में किसको? श्रीलंका को। आगे देखिए, 1983 जो वर्ल्ड कप है, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज, भारत विन यानी भारत जीता, वेस्ट इंडीज को हराया। कप्तान कौन थे? कपिल देव। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? के श्रीकांत ने। मैन ऑफ मैच कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ थे। 2011 वर्ल्ड कप भारत वर्सेस किसके बीच? श्रीलंका। याद रखना, 83 में कौन था? वेस्ट इंडीज। 11 में किसको हराया? श्रीलंका को। कैप्टन कौन थे? MS धोनी। सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने। मैन ऑफ मैच MS धोनी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हुआ था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड कप से संबंधित है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पे शतक किसने बनाए अब तक? किसने? रोहित शर्मा। और विकेट किसने लिए? ग्लेन मैकग्रा ने। ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर के बाद कौन है? अपने विराट कोहली है। आत्मकथा बलूता किसकी है? दया पवार की है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने? इंपॉर्टेंट है, USA से। DPSP कहाँ से? आयरलैंड से। आपातकालीन शक्तियां कहाँ? जर्मनी से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां किससे लिए? कनाडा से ली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताओ
कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है उसकी आपको कितनी संभावना लग रही है, आपको लग रहा है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए यूएस से क्या लिया है हमने, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद और न्यायिक पुनरावलोकन दिया है। आयरलैंड से पूछे तो डीपीएसपी तो था ही। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो लिया है, और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया ली है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, और कमेंट करके बताना कि प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया हमने कहाँ से लिया है। इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है, कमेंट जरूर करना। आगे देखिए संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन से क्या लिया, संसद प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। फ्रांस से क्या लिया, गणतंत्र ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुताओं। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, क्या कहा गया, राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, बाहरी क्षेत्र से, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था। आर्टिकल 3 में राज्य क्षेत्र यानी नाम बदलना, सीमा बदलना और नए राज्यों की स्थापना कितने की हुई है, 3 की हुई है अब तक। CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000, झारखंड की 15 नवंबर 2000 को हुई। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, 5 से 11। नागरिकता भाग 2 में सहायक संधि स्वीकार नहीं की, किसने नहीं की भाई, इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की। सहायक संधि का सिद्धांत किसने दिया, डुप्ले ने दिया। और इसे भारत में किसने यूज किया, वेलेजली ने। इसका शासन कितना था, 1798 से 1805 तक था ये। आगे देखिए डलहौजी से पहले हड़प्पा नीति को लागू कर दिया गया, कहाँ पर, मांडवी, कोलाबा, जालोर और सूरत में। डलहौजी का कार्यकाल पूछे तो 1848 से 1856 था। इसके कार्यकाल के दौरान 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। डाक सेवा, डाक तार और लोक निर्माण विभाग। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, अवध। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अवध को हड़प्पा किसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। सिक्किम को कब, 1850 में। बर्मा को कब मिला, 1852। उदयपुर को भी 1852, पीकू साम्राज्य को 1852। लेकिन अवध को हड़प नीति से नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो। बनारस का स्थायी बंदोबस्त जोनाथन डंकन। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। पुरानी पूछे तो अरावली। कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच है, सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय सतलज व सिंधु के बीच में है। बीस्ट दोआब फैला हुआ है व्यास और सतलज के बीच। चाज दोआब झेलम और रावी के बीच। बारी दोआब रावी और व्यास के बीच। रचना चिनाव और रावी के बीच में है। नेक्स्ट देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक है। स्थापना 1865 में हुई। पीएनबी की पूछे तो 1894। किसने की, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने की। सेबी की स्थापना 1988, हेडक्वार्टर का है मुंबई। सेबी एक्ट कब आया, 1992 में, 1992।
सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? 4 है अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में है। इसमें सदस्य पूछे तो 9 अध्यक्ष पहले कौन थे? ऐसे दुबे। पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और वर्तमान में कौन है? तो हिमकांत पांडे जी है। सेबी का कार्य क्या है? रेगुलेट ऑफ शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट करना सेबी का कार्य है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? इडबी है। इडबी की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। और आपको कमेंट करके बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इडबी की स्थापना हुई। कमेंट जरूर करना, ताकि आपको भी, अगर आप सर्च करोगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप कर दोगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। सहायक कंपनी सिडबी और LIC है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। IFCI की स्थापना 1948, हेडक्वार्टर दिल्ली। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित 1882, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। आगे देखिए NSE, ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 मुंबई में। NSE ने पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कब की? 1994 में की, 1994। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता? कौन सा? पेरिस्कोप किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तु देखी जाती है किसके द्वारा? सोनार यंत्र के द्वारा। टेकोमीटर वायुयान की गति मापने के लिए। ओडोमीटर गाड़ी की चली दूरी यानी डिस्टेंस को मापने के लिए। अनीमोमीटर हवा का वेग मापने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लवक। कितने प्रकार का है? 3। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या है? क्लोरोफिल है, जिसके कारण पत्ती हरी होती है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत यानी आउटर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। स्किन का निर्माण एपिडर्मिस सेल से ही होता है। स्टडी ऑफ स्किन क्या है? डर्मेटोलॉजी है। 2024 पैरालंपिक में भारत के पदक कितने हैं? 29 यानी 29 है। GSB गोल्ड कितने हैं? 7 है। सिल्वर 9 है। ब्रॉन्ज कितने हैं? 13 है। ये 17वां संस्करण था। कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। पैरालंपिक में पहला गोल्ड किसने दिलाया भारत को? मुरलीकांत पेतकर ने 1972। ये किस संबंधित है? तैराकी से। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल, भाग्यश्री यादव। समापन में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल है। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। MSP क्या? मिनिमम स्पॉट प्राइस है। 22 फसलों पर लगता है, लेकिन गन्ने पर नहीं। गन्ने पर क्या लगता है? FRI, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। आगे देखिए खो खो विश्व कप 2025 पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता। किसने जीता? खो खो का भारत ने जीता। पहला संस्करण था और किसको हराया? नेपाल को हराया। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली। शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। खो खो में प्लेयर कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, और अगर आपने जो पिछले 3 सेट का रिवीजन नहीं किया तो जाके कर लेना। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और बात करते हैं PDF की। आपको PDF कहाँ मिलेगी? PDF आपको इसकी हमारे किस पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके ज्वाइन कर लेना। वहां आपको PDF के साथ प्लस फ्री में आपको क्या मिल जाएगा? स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपकी हेल्प होगी। जरूर चेक करना। अच्छा लगे तो कमेंट में आके बता देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये वीडियो देखकर ही आप क्लास में जाना, वहां सर आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और पांचों के पांचों क्वेश्चन का जवाब दे देना। फिर आप में क्या कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और अगर आप नहीं दे पाओ तो फिर दोबारा वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।